अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस का आज ये दूसरी हमारी वीडियो है। पिछली वीडियो जो हुई थी हमारी उसके अंदर रूबिक्स क्यूब 3x3 फॉर बिगिनर्स था। उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यही 3x3 बताया था। आज भी हम आपको यही 3x3 ही बता रहे हैं, मगर थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो एटलीस्ट एक आध लेयर बना लेते हैं, या ये है कि एटलीस्ट एक साइड बना लेते हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत इससे यूज़ किया हुआ है उन्होंने, तो उनके लिए है ये। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी आप अभी ये रूबिक क्यूब आपने अभी तक इसको बिल्कुल टच यानी मूव भी नहीं किया है, तो फिर आपके लिए ये नहीं है। आप उस बिगिनर्स पे ही चले जाइए, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है। अच्छा, इस शुरू करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा रूबिक क्यूब के बारे में आपको बता दूं कि ये होता किस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि ये इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 किसी भी क्यूब में वैसे 6 साइड्स ही होती हैं, और हर साइड का अपना एक अलग कलर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर 6 कलर्स भी होते हैं। अच्छा, 3x3 इसको क्यों कहते हैं? 3x3 इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर 3 लेयर्स इस तरीके से होती हैं, ओके, और 3 लेयर्स इस तरीके से होती हैं, ओके। ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। उसके बाद फिर इसके अंदर 3 किस्म के क्यूब्स होते हैं। एक होता है सेंटर के अंदर सिर्फ एक कलर होता है, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ इसकी ये है कि ये फिक्स होते हैं। हम पूरा क्यूब इधर उधर घुमा लेंगे तो ये आपस में ये मतलब ये अपनी जगह पे फिक्स ही रहेगा, सेंटर पीस। ये भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद फिर इसके अंदर हर साइड पे 4 एजेस होती हैं, हर एज के अंदर 2 कलर्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के अंदर 3 कलर्स होते हैं, ओके। ये 4 कॉर्नर्स ही खाली नहीं होते, ये नीचे भी 4 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, मगर मैं एक साइड को बता रहा हूँ आपको सिर्फ। अच्छा, इसके अंदर अब एल्गोरिदम्स लगते हैं। एल्गोरिदम्स जब लगते हैं तो उसके अंदर हम एब्रीविएशंस दे देते हैं, और हर साइड की एक एब्रीविएशन, यानी अगर मुझे ये राइट साइड चलना है तो मैं इसको राइट कहूँगा और उसके अंदर सिर्फ आर कर दूँगा, ठीक है। और अगर ये लेफ़्ट साइड है, सिंपल सी चीज़ है कि ये राइट साइड है तो ये राइट पे है, ये राइट साइड है, इसका आर। ये लेफ़्ट साइड है, इसका एल। ये टॉप है, इसका टी। ये बॉटम, इसको हम बी से मेंशन करेंगे। ये फ्रंट है, इसको एफ से करेंगे। और ये बैक है तो इसको बी और उसके साथ एक स्मॉल ए लगा देंगे, क्योंकि बॉटम में बी आ गया है और इसमें भी अगर बी करेंगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, एल्गोरिदम्स में हम आपको बताएंगे कि क्लॉक या एंटी क्लॉक, ठीक है। यानी अगर कोई भी चीज़ क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रही है तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और अगर उसकी अगेंस्ट उसकी दूसरी डायरेक्शन में घूम रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मगर बहरहाल जिनके लिए नहीं है पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यानी ये अगर इस फ्रंट इस लेयर को मैं घुमा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो आप देखें घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है, ये क्लॉक हो गई, ये एंटी क्लॉक हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये राइट साइड को ये इस तरीके से घुमाएंगे तो ये क्लॉक होगा और ये एंटी क्लॉक होगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाली बॉटम को घुमा रहा हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा अपने सामने कर लूँगा इस तरीके से कि मुझे नज़र आ रहा हो, और मेरे जहन में होगी घड़ी, ठीक है। मैं अपने उस पर रखूँगा कि एक घड़ी चल रही है, तो वो लाजिम आती घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है तो ये इसका क्लॉकवाइज होगा और ये इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अभी आ रहा है, तो मैं आपको उसके अंदर किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हो गई कुछ बेसिक्स चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं, और सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब क्यूब हमारा तकरीबन पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक सेंटर पीस ढूंढ लेंगे येलो। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं डेज़ी। डेज़ी किसे कहते हैं? डेज़ी कहते हैं गुल दाऊदी को, और उसमें कुछ ऐसे होता है कि बीच में से येलो होता है और ये उसकी पंखुड़ियाँ वाइट होती हैं। तो हम अभी ये सिर्फ क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस इस तरीके से बनाएंगे कि बीच में येलो होगा, इधर 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 वाइट होगा। इन चारों को अभी आप भूल जाइए कि इनमें क्या होगा, ठीक है। ये इसको भी मैं हटा देता हूँ वाइट को, ताकि आपको
अच्छी तरीके से सारा बता सकूं। ओके, अच्छा अब मैं ये जो यहाँ वाइट लगेंगे उनको मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं साइडों में ढूंढूंगा इस जगह पे। यानी अच्छा ये एजेस हैं तो इधर भी एजेस में ढूंढूंगा। यहाँ पे कोई मुझे एजेस में वाइट नज़र नहीं आ रहा, मैं दूसरी साइड पे आया, मुझे एक वाइट नज़र आ गया। ठीक है, हमें करना है उसको साइड में, वाइट जो नज़र आ रहा है उसको साइड में लेके आना है। इसको मैंने एक दफ़ा घुमाया, ये साइड में आ गया और अब मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊँगा, ये आ गया। ठीक है, अच्छा उसी के साथ नीचे कोई वाइट था तो वो ऊपर आ गया है। ओके, अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, उसी रो में रखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये खास ख्याल रखें कि उसी रो में रखेंगे हम जिसमें ऊपर लेके जाना है। अच्छा यहाँ ऑलरेडी वाइट है, मैंने इसको घुमाया, वो पीछे चला गया, ये आ गया, फ़ायदा कुछ नहीं है मुझे। मैं ऐसा करूँगा कि इसको ऐसी रो में लेके जाऊँगा जहाँ वाइट ना हो। ठीक है, मैंने इसको घुमाया, इसमें भी वाइट आ रहा है, इसको फिर घुमाया, अब यहाँ पे रेड आ रहा है, मैंने इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक हो सकता है कि नीचे हो। ओके, यानी ये मैं टॉप लेयर बना रहा हूँ, वाइट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मैं उसको ऐसी जगह लेके आऊँगा जहाँ पे वाइट नहीं है, उसके बिल्कुल नीचे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, मैंने इसको बॉटम लेयर को 2 दफ़ा घुमा के इस साइड पे कर दिया। अब आप देखें कि ये वाइट है और इसके ऊपर वाइट नहीं है, इसको मैंने 2 दफ़ा घुमाया, ये अब मेरा ये डेज़ी बन गया है। स्टेप नंबर 2, अब मैं इसका वाइट क्रॉस बनाऊंगा, यानी इस येलो की जगह पे भी वाइट आ जाएगा। दूसरी चीज़ मैं क्या करूंगा कि जैसे इस वाइट का दूसरी साइड ऑरेंज है तो मैं इसको भी सेंटर पीस जो होगा मिडिल लेयर का, हाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले एक लेयर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिडिल लेयर सॉल्व करते हैं और आखिर में लास्ट लेयर सॉल्व करते हैं। ओके, इसी तरीके से आप इसको याद रखिएगा, फर्स्ट लेयर, मिडिल लेयर एंड लास्ट लेयर। अब ये ऑरेंज क्योंकि मिला हुआ ही आ रहा है मिडिल लेयर का और ये फर्स्ट लेयर का, ये वाइट के साथ जो ऑरेंज है ये दोनों मैच है, तो मैंने इन दोनों को मैच करने के बाद इस लेयर को जिसमें ये ऑरेंज पीसेस है इसको 2 दफ़ा घुमा दिया। ओके, उसके बाद फिर मैं दूसरी लेयर में दूसरे वाइट पे आ गया। दूसरे वाइट पे आने के बाद अब मैंने देखा तो आप देखें यहाँ पे ब्लू से ब्लू मैच नहीं हो रहा, मैं ऊपर वाली लेयर को घुमाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे आया, अब देखें यहाँ पे ये ब्लू से ब्लू मैच हो गया। जैसे ही मैच होगा मैं इस लेयर को भी जिसमें ब्लू है इसको भी नीचे कर दूंगा, फिर इसी तरीके से इसको मैं घुमाना शुरू करूँगा, ये रेड हो गया, इसको भी नीचे कर दिया, फिर ये तीसरी में जो आखिरी लास्ट वाइट रह गया है मेरा, इसको भी मैंने घुमा के ग्रीन से मैच किया और ये मैंने नीचे कर दिया। अब आप देखें कि ये मेरा वाइट क्रॉस भी बन गया और उसके साथ साथ ये दोनों कलर्स भी मैच हो गए, इसका फर्स्ट लेयर का और मिडिल लेयर का, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। अच्छा अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 क्या है कि ये कॉर्नर्स अगर हम 4 चेंज कर दें तो ये हमारा वाइट साइड बन जाएगी, मगर हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे भी ऑरेंज हो, यहाँ पे भी ऑरेंज हो, यहाँ पे ब्लू हो, यहाँ पे ब्लू हो, इसी तरीके से चारों साइड्स इसकी ये लेयर कम से कम पूरी कंप्लीट हो जाए इस तरीके से कि इधर भी कलर्स मैच कर रहे हों। ठीक है, और हम करेंगे इस ऑरेंज से यानी बीच वाले से मैच करते चले जाएंगे इनको। ओके, अच्छा क्योंकि हम कॉर्नर लगा रहे हैं तो हमें ये 2 कलर्स देखने होंगे, ऑरेंज ग्रीन, इधर ग्रीन आएगा, इधर ऑरेंज आएगा और इधर वाइट आएगा। अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये टॉप पे तो रखा हुआ है मैंने, अब मैं यहाँ नीचे वाली लेयर में जो हमारी बॉटम लेयर है उसके अंदर मैं देखूँगा कि कहीं वाइट आना चाहिए मेरे सामने। ठीक है, कॉर्नर, वो भी कॉर्नर्स में। ठीक है, इन दोनों को देखा वाइट नहीं है, इन दोनों को देखा ये वाइट आ रहा है। अच्छा ये वाइट तो आ रहा है, अब इसके अंदर 2 पोजीशंस हो सकती हैं कि या तो वाइट इस तरफ आए, यानी अगर मैं फेस कर रहा हूँ इसको तो मेरे लेफ़्ट साइड पे आए, और अगर मैं वाइट इधर होता फॉर एग्जांपल तो ये मेरे राइट पे आएगा। मैं दोनों को आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ये मुझे मिल गया, साइड में मिल गया, ये टॉप पे वाइट है, ये साइड में नीचे बॉटम में नहीं है, ना ही इनमें 4, या तो इन 4 में होगा कहीं वाइट या इन 4 में होगा, मगर नीचे भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, मगर मैं अभी ढूंढ रहा हूँ सिर्फ साइडों में। ओके, तो ये रेड एंड इसके साथ बाकी 2 कलर में देखूंगा क्या है, रेड एंड ब्लू। ओके, रेड एंड ब्लू अगर है
तो मैं इसको घुमा के नीचे वाली लेयर को कहीं पे भी होगा, ये अगर यहाँ पे है मिसाल के तौर पे, तो मैं इस रेड ब्लू के नीचे लेके आ जाऊँगा। वाइट तो देखिए कॉमन है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। इसके अंदर ये बाकी दो कलर रेड एंड ब्लू हैं, तो ये मैंने इसके बिल्कुल नीचे लेके आ गया, ठीक है। अभी क्या आ रहा है मेरे लेफ़्ट साइड पे, अगर लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो मैं बॉटम लेयर को राइट पे टर्न कर दूँगा, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, इसको वापस लेके आऊँगा और इसको भी वापस कर दूँगा। ये कॉर्नर मेरा सेट हो गया। अब अगर मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इस साइड पे कोई आ रहा है तो अब देखें यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है, ओके। अगर इस साइड पे आ रहा है, वो भी इसका भी बहुत आसान तरीका है कि इसको अब मैं, ये मेरे राइट पे आ रहा है, मैंने इसको लेफ़्ट पे कर दिया। अब इस लेयर को मैं नीचे लेके आया, राइट लेयर को, इसको यहाँ पे वापस लेके आया और इसको भी वापस कर दिया। अब ये मेरे दो कॉर्नर्स सेट हो गए। अच्छा, तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि वाइट यहाँ ऊपर आ रहा हो, ठीक है। ये आप देखें ऊपर ही आ रहा है, मगर ये अपनी जगह पे नहीं है। उसका तरीका ये है कि इसको आप अपने राइट साइड पर रख लीजिए, टॉप पे, और इसके बाद फिर इसको नीचे लेके आए और एक दफ़ा इधर कर दें, ठीक है, और इसको वापस लेके चले जाएं। अब ये देखें बाहर आ गया, ठीक है। अब वो उसी तरीके से मैं इसको लगा दूंगा, यानी इसको लेके गया ऑरेंज ग्रीन के नीचे है, इसको यहाँ किया, इसको नीचे किया, इसको वापस किया, ऑरेंज ग्रीन लग गया। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखें नीचे, तो नीचे आ रहा है एक वाइट, यानी ये वाइट के नीचे वाली लेयर में अगर ये आ रहा है तो मैं ये देखूंगा कि कहाँ पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। उसके नीचे वाइट को ले आऊँगा, इस वाले कॉर्नर को इस जगह पे लेके आ जाऊँगा। ये लेके आ गया मैं, यहाँ देखिए ये वाइट आ गया और इसके ऊपर नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा ऐसे करूँगा, ये करने के बाद इसको मैं दो दफ़ा घुमाऊँगा नीचे वाली लेयर को, इसको वापस कर दूँगा, ये साइड में आ गया, इसको मैंने इधर किया। अब ये लास्ट ही पीस है, इसका मैं कलर्स नहीं देख रहा हूँ, लाजमी बात है, एक ही पीस है तो वही कलर्स होंगे। हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई इन 3 स्टेप्स। अच्छा, अब हम आ जाएंगे मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर के अंदर एल्गोरिदम्स आते हैं। अब आप देखिए कि ऊपर टॉप पे 2 एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ यहाँ बॉटम में आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है राइटेस्ट एंड लेफ्टेस्ट। अच्छा, राइटेस्ट क्या है? राइटेस्ट है RT, ओके, और लेफ्टेस्ट क्या है? LT एंड LT। राइटेस्ट क्योंकि हम राइट साइड का पहले चलेंगे इसलिए इसको राइटेस्ट कहते हैं, और लेफ्टिस्ट इसलिए कहते हैं कि उसको लेफ़्ट साइड पे चलते हैं, ओके। तो ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी मिडिल लेयर कंप्लीट हो जाती है, और लास्ट लेयर का के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये 2 सिर्फ याद कर रख लीजिए, राइटेस्ट एंड लेफ्टिस्ट। अच्छा, उसी के साथ आप देखिए कि राइटेस्ट के अंदर RT आया है, उसके बाद फिर जो RT आ रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा डैश लगा हुआ है। जहाँ पे पहले वाले RT में कोई डैश नहीं लगा हुआ है, उसके अंदर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो भी लेयर घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और अगर ये ऊपर छोटा सा डैश आ रहा है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज, जिस उसके ऊपर अल्फ़ाबेट के ऊपर, जैसे R के ऊपर है तो R को, अगर T के ऊपर है तो T को एंटी क्लॉक, इस तरीके से हम घुमाएंगे। अच्छा, अब ऊपर आप देख लीजिए, ये मैंने आपसे कहा था कि ये 2 अगर याद हो गए तो आपको ये मिडिल लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर दोनों साइडों पे 2 एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। एक के ऊपर लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है फॉर लेफ़्ट साइड, और उसके नीचे क्या लिखा है? लेफ्टिस्ट। देखिए मैंने कहा था लेफ़्ट साइड के लिए लेफ्टिस्ट पहले आएगा, और फिर पूरा ये एक एरो जैसा बना हुआ है, और इस डायरेक्शन में हम पूरे क्यूब को घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी अगर ये इस साइड पे लिखा हुआ है तो हम इस साइड पे घुमाएंगे, ओके। उसके बाद फिर राइटिस्ट चलेंगे, राइटिस्ट, और उसी के नीचे मैंने यहाँ जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के आगे लिखा हुआ है वो लिख दिया है। अब ये एल्गोरिदम है एक्चुअली, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ याद कराने के लिए कि राइटिस्ट लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट है। इसी तरीके से इस कॉर्नर पे जो है वो है फॉर राइट साइड, और उसके नीचे मगर पहले राइटिस्ट आया है फिर लेफ्टिस्ट आया है, इसलिए फॉर राइट साइड है। और उसके नीचे इसी तरीके से राइटिस्ट का नीचे लिखा हुआ है और लेफ्टिस्ट का नहीं लिखा। अब हम इसको लगाते हैं इस क्यूब के ऊपर, ओके। इसके लिए पोजीशन क्या रखेंगे हम? वाइट अभी हम ऊपर था हमारे, अब हम वाइट को फिर दोबारा नीचे ले जाएंगे, येलो को फिर टॉप पे ले आएंगे, ओके। येलो टॉप पे आ गया। अब मैं देखूंगा कि क्योंकि ये 4 एजेस हैं,
अब आप देखें कि ये 4 अगर मैं चेंज कर दूँ तो मेरा ये लेयर बन जाती है, और ये है क्या, एजेस हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इधर तो नहीं ढूंढूंगा, मैं टॉप लेयर में 1 2 3 4 इन 4 पीसेस में ढूंढूंगा ऐसा पीस जिसमें येलो नहीं हो। येलो इसलिए कि यहाँ पे येलो बन रहा है और यहाँ चारों तरफ इन चारों में येलो कहीं नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे येलो आ रहा है, मैंने आगे किया, यहाँ पे भी येलो आ रहा है, इसको भी मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे एक मुझे मिला जिसके अंदर ऑरेंज एंड ग्रीन है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, जो फ्रंट में कलर आ रहा है ऑरेंज, इसको मैं ले जाके, और ऊपर वाली लेयर को सिर्फ मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको ले जाके ऑरेंज से मैच कर दिया। और उसके बाद फिर देखा दूसरा कलर क्या है, वो है ग्रीन। ग्रीन या तो मेरे राइट पे होगा या लेफ़्ट पे होगा। ग्रीन मेरे अब इस वक्त लेफ़्ट पे आ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना इस पे रखूँगा ना इस पे रखूँगा, इस पीस को मैं राइट साइड पे ले जाऊँगा। ये लेफ़्ट पे आ रहा है, ये फ्रंट पे आ रहा है, मैं इसको राइट पे लेके चला गया, ये चला गया। और चेंज कौन सा करना है मुझे, पीस ये वाला करना है, और ये मेरे किस साइड पे आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे। इसलिए मैं क्या चलूँगा, फॉर लेफ़्ट साइड वाला, ओके। फॉर लेफ़्ट साइड वाला एल्गोरिदम क्या है, ये सबसे नीचे वाली लाइन में जो लिखा हुआ है, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक। पहले मैं ये चलता हूँ, ठीक है, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक, ये कर दिया मैंने। और अब उसके बाद ये जो एरो आ रहा है, ये क्या कह रहा है कि इसको मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँ, इस डायरेक्शन में, ठीक। ये मैंने इसको पूरा कर दिया। और एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि ये जिस पीस को मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे लेफ़्ट पे आ रहा था, अब मेरे राइट पे आ गया है, ओके। अब मैं चलूँगा राइटेस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। आप देखें ये इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सारे पीसेस ऊपर देखते जाएंगे और लगाते जाएंगे। अभी हमने देखा था फॉर लेफ़्ट साइड, अब एक हम राइट साइड का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये एक पीस मिला है रेड एंड ग्रीन, मैं इसको रेड से मैंने मैच किया। ग्रीन कहाँ आ रहा है, मेरे राइट साइड पे आ रहा है, इसको मैं ना इस पे रखूँगा ना इस पे रखूँगा, इधर लेके चला गया, ठीक है। अब मेरा क्या है, ये पीस जो चेंज हो रहा है वो राइट साइड वाला चेंज हो रहा है, तो मैं इसलिए फॉर राइट साइड वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा। ये क्या है, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। अच्छा, अब जो एरो शो कर रहा है कि मैं इस पूरे क्यूब को इस डायरेक्शन में घुमाऊँ। अब यहाँ पे भी वही हुआ, अभी मेरे राइट पे आ रहा था, ये वाला पीस जो मैं चेंज कर रहा हूँ, अब ये मेरे लेफ़्ट साइड पे चला गया है, ओके। जब मैंने पूरा क्यूब घुमाया, अब मेरे ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब मैं यहाँ पे लेफ्टिस्ट लगाऊंगा, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक, ये वाला पीस भी आ गया। इसी तरीके से आप लगाते चले जाएंगे। हाँ, अगर जैसे इस जगह आ गया कोई पीस, इसको तो मैं अब ऑरेंज एंड ब्लू कहाँ पे, ये अगर मैं जब यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मगर ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस तरीके से आ जाए कि ये लगा तो अपनी जगह पे ही है मगर उल्टा लगा हुआ है, ठीक। एक यानी ब्लू वाला साइड ऑरेंज पे चला गया, ऑरेंज वाला ब्लू पे चला गया है, ठीक है। ये तो इसको हम इसी तरीके से निकालेंगे। अगर मैं इसको राइट साइड पे रख लूँगा अपने, तो फॉर राइट साइड वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा। और अगर मैं इसको शुरू करते वक्त अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर रख लूँगा तो फॉर लेफ़्ट साइड वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा, ठीक है। मैं राइट साइड पर रख रहा हूँ, ये देखिए ये निकल गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब वही मैं वही चीज़ करूँगा जो अभी मैंने की थी कि मैच किया, इसको इधर किया, ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। अब मेरा एक पीस कोई रह गया है, वो मैंने रेड से रेड मैच किया, ब्लू है इसको इधर कर दिया। अब ये लेफ़्ट पे आ रहा है, फॉर लेफ़्ट साइड वाला चला मैंने, ये भी आ गया, ठीक है। अब मेरी 2 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी आप देख लीजिए वाइट साइड कंप्लीट हो गई, ये ग्रीन के 2, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। अब हम आ जाते हैं लास्ट लेयर पे। लास्ट लेयर को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला हम स्टेप ये करेंगे कि येलो क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। येलो क्रॉस बनाने के बाद फिर उसके बाद फिर हम जब येलो क्रॉस बन जाएगा तो उसके अंदर जो येलो का दूसरा साइड होगा उसको हम अपनी अपनी साइड से उसका कलर मैच करेंगे।
ठीक है, पहले ये 2 देख लेते हैं, उसके बाद फिर आखिर ये बीच का कवर हो जाएगा, फिर ये 4 पीस रह जाएंगे। ओके, येलो क्रॉस किस तरीके से बनेगा, जब आप देखेंगे इसको तो इसके क्रॉस के अंदर ये चारों को अभी मैं छुपा रहा हूँ, ठीक है, इस क्रॉस के अंदर या तो सिर्फ एक पीस आपको येलो दिख रहा होगा या फिर एक एल बन रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एल बन रहा होगा। तीसरी पोजीशन ये होगी कि डैश आ रहा होगा और चौथी पोजीशन ये होगी कि क्रॉस आ रहा होगा। अभी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में मिला है। अगर तो ये डॉट है, मैं अभी इसको डॉट कर दूंगा, अगर तो ये डॉट है तो हम इसको 3 स्टेप्स चलेंगे। ये मैंने इसको डॉट कर दिया है, यानी एक ही वाइट मिल रहा है, इनको मैंने कहा है छुपा दें आप, ठीक है, इस क्रॉस के अंदर एक ही वाइट मिल रहा है। अगर एक ही वाइट मिल रहा है तो अब आप देखें ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज़ जो यहाँ पे आपके आ रही है, राइटेस्ट एंड लेफ्टेस्ट, तो इसका राइटेस्ट जो है उसके अंदर लगा हुआ है, क्या है, एफ क्लॉक राइटेस्ट, एफ एंटी क्लॉक, सिंपल सा ही ये लगाना है, ठीक है। अब मैं अगर ये एक ही पीस आया है तो मैं इसको टॉप पे रखते हुए किसी भी डायरेक्शन से इसको पकड़ सकता हूँ, यहाँ से पकड़ लूँ, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से। अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, एफ क्लॉक, उसके बाद राइटेस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, और उसके बाद फिर एफ को एंटी क्लॉक चल दिया। आप देखें दूसरी पोजीशन आ गई, यानी कि एल बन गया। अब इसकी पोजीशन मैं ये रखूँगा कि इसको एक येलो को मैं लेफ़्ट साइड पे कर दूंगा और एक येलो को बैक साइड पे रख दूंगा, एक ये तो खैर सेंटर में हो गई। ये रखने के बाद फिर यही वाला एल्गोरिदम जो आपको दिख रहा है यही लगाऊंगा, एफ क्लॉक राइटेस्ट और एफ एंटी क्लॉक। ये हमारी तीसरी पोजीशन आ गई, यानी डैश बन गया। जब ये डैश बन गया तो मैं इसको इसी डैश या माइनस अपने सामने रखूँगा, इस तरीके से नहीं रखूँगा, बल्कि ये मेरा येलो जो 3 पीस हैं इसको डैश को सामने इस तरीके से रखूँगा। अब मैं फिर यही लगाऊँगा एल्गोरिदम जो ये ऊपर आ रहा है, एफ क्लॉक राइटेस्ट और एफ एंटी क्लॉक। ये किया, अब आप देखिए ये मेरा क्रॉस आ गया, येलो क्रॉस आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं इनके साइड के कलर्स देखूँगा। ओके, साइड के कलर्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी भी एक कलर को मैं मैच कर लूँगा। जैसे ये मैंने रेड मैच कर लिया, अब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा यहाँ रेड मैच है, यहाँ पे मैच नहीं है, यहाँ पे मैच है और यहाँ पे मैच नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैच है और क्या है, बैक साइड पे मैच है। आपके पास 3 पोजीशंस आ सकती हैं, या तो अपोजिट में मैच होगा, ये सबसे ख़राब पोजीशन है, आपको 2 दफ़ा ये वाला एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा जो टॉप पे आ रहा है। अगर साइड बाय साइड हुआ तो आपको सिर्फ एक दफ़ा लगाना पड़ेगा, और आपकी किस्मतें हो सकता है कि आपको जब आप एक कलर मैच करें तो आपके चारों कलर मैच हों, ठीक है। अभी मेरा सबसे ख़राब पोजीशन है, यानी बैक एंड ये। अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, अब है तो वही राइटेस्ट जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यानी वही आर टी, मगर इसके अंदर सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आखिरी वाला टी जो है उसको एंटी क्लॉक के बजाय टी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मगर आगे उसके आगे 3 स्टेप्स और हैं, आर क्लॉक, 2T किसको कहते हैं, 2T इसको हम कहते हैं कि ये टॉप, टी मतलब टॉप, ठीक है, तो इसको हम 2 दफ़ा घुमाएंगे, ठीक है। अगर 2 दफ़ा घुमाएंगे तो ये 2T हो जाएगा। इसको मैं वापस उसी पोजीशन में लेके आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आर एंटी क्लॉक है, ओके। अब हम इसको लगाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर ये सबसे ख़राब वाली पोजीशन, यानी एक इधर मेरा मैच कर रहा है और एक इधर मैच कर रहा है बैक साइड पे, तो हम इसको इस पोजीशन में रख लेंगे कि एक को फ्रंट पे एक को बैक पे। अब मैं लगा रहा हूँ आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी क्लॉक, आर क्लॉक, टी 2 टाइम्स क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। अब मेरी ये दूसरी पोजीशन आ गई कि ये साइड बाय साइड मैच कर रहे हैं, एक इधर मैच कर रहा है, पहले अपोजिट पे था, अब एक साइड बाय साइड हो गया, इधर एक रेड है, इधर ग्रीन है, और इधर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम आपस में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा। उसको चेंज करने का क्या तरीका है कि जो मैच कर रहा है एक साइड, उसको मैं राइट पे रखूँगा, दूसरी मैच साइड को बैक पे रखूँगा। ये बैक पे रखने के बाद अब मैं यही फिर लगाऊँगा एल्गोरिदम, ये जो ऊपर आ रहा है,
आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी क्लॉक, उसके बाद फिर आर क्लॉक, टी 2 टाइम्स क्लॉक और आर एंटी क्लॉक। ये किया और उसके बाद कोई एक कलर मैंने उसकी साइड से मैच कर दिया, जैसे ये ऑरेंज को मैंने मैच कर दिया, तो आप देखें बाकी भी मेरे सारे मैच हो गए। ये हमारी लास्ट लेयर की दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने क्रॉस भी कंप्लीट कर लिया और ये साइडें भी मैच कर ली। अब सिर्फ ये 4 पीस रह गए, इनको मैं चेंज कर लूँ तो हमारा क्यूब सॉल्व है। ये भी हम 2 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स को कहते हैं, इसके पहले स्टेप को कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, यानी ये है कि इस कॉर्नर में आप देखिए कि ये कलर मैच है, मैं बिल्कुल इसको नहीं घुमा रहा, टॉप लेयर को नहीं घुमा रहा, ये ब्लू ऑरेंज ये चारों कलर्स अपनी अपनी जगहों पे मैच है, ठीक है। अब मैं इस कॉर्नर को चेक करूँगा, ये ग्रीन, रेड एंड येलो है, यहाँ पे ये अपनी पोजीशन में नहीं है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ ब्लू है, तो ये अपनी पोजीशन में नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट में नहीं है। दूसरे को देखूँगा, ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये भी नहीं है। तीसरे को देखूँगा, ऑरेंज ग्रीन, यहाँ रेड ग्रीन है, ये भी नहीं है। चौथे को देखूँगा, ये देखिए, ये अब प्लेसमेंट के लिहाज से ये बिल्कुल सही है, यानी रेड भी है इसके अंदर, ब्लू भी है और येलो भी है, ठीक है। अगर ऐसा मुझे कोई एक पीस मिल जाए तो सही है। मैं इसको क्या करूँगा कि इसको पोजीशन ये दूंगा कि फ्रंट, टॉप और राइट, ये पोजीशन में रखूँगा मैं इसको, ठीक है। अगर एक भी नहीं मिल रहा, चारों, ये भी पोजीशन हो सकती है कि चारों नहीं मिल रहे हों, ठीक है, तो मैं किसी भी डायरेक्शन से इसको शुरू कर दूंगा, सिवाय इसके कि येलो को टॉप पे रखूँगा, यानी इधर से शुरू कर दूँ, इस साइड से शुरू कर दूँ, कोई मसला नहीं है। अभी क्योंकि मुझे एक मिल गया है तो मैं इसको फ्रंट, टॉप, राइट पे रखा। अब ये जो टॉप पे आ रहा है, लास्ट ईयर कॉर्नर प्लेसमेंट, अब ये हम लगाएंगे। इसको भी मैंने 2 ब्रैकेट में कर दिया आसानी के लिए, TRTL, TRTL, दोनों में TRTL है, ठीक है। पहले वाले उसमें पहले वाले 2 जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं, फिर TL जो है वो एंटी क्लॉक है। दूसरे वाले में सिर्फ पहला यानी ज़रा सा इस तरफ हो गया एंटी क्लॉक, यानी T जो है वो क्लॉकवाइज है, R फिर T जो है वो एंटी क्लॉक है और L जो है वो क्लॉकवाइज है। अब इसी तरीके से हम इसके ऊपर लगाएंगे एल्गोरिदम को। इसको मैंने आपको पोजीशन बता दी कि यहाँ रखा है जो मैच कर, यानी जो प्लेसमेंट है, ठीक है, ब्लू, रेड एंड येलो, ओके, ये लगाया। अब मैं चल रहा हूँ T क्लॉक, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, L एंटी क्लॉक, ठीक है। उसके बाद T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, L क्लॉक, ये किया। अब मैं दूसरा, ये जो मैच हो रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। अब मैंने दूसरा देखा, आप देखें ना सिर्फ मैच हो गया बल्कि वो इत्तेफाक से अपनी पोजीशन में भी आ गया, यानी लास्ट स्टेप जो हमारी इसके बाद वाली थी वो भी इस वाले के ऊपर लग गई है, यानी ब्लू, ऑरेंज, येलो। अगर एक भी आपका मैच कर रहा है तो आपके दोनों पीछे के मैच कर रहे होंगे। अच्छा, ये अभी जो मैंने एक दफ़ा चला, हो सकता है, यानी 50-50 चांस होता है कि आपको एक दफ़ा चलने के बाद प्लेसमेंट बाकी की मिल जाए, ठीक है। अब प्लेसमेंट के लिहाज से आप देखें कि ये ग्रीन सही है, रेड सही है, येलो सही है, ये भी सही है, ये भी सही, चारों प्लेसमेंट के लिहाज से सही हैं, ओके। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि चारों ही इस तरह से होते, जैसे ये वाला है कि यानी अपनी जगह पे फिक्स नहीं हुए, तो उसको अभी इसी तरीके से हम करेंगे जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी एक मैं अपने उसी पोजीशन में रखूँगा, राइट, टॉप एंड फ्रंट, ठीक है, फ्रंट, टॉप एंड राइट, ये रख लिया मैंने, कोई सा भी एक, ओके, ठीक है। उसके लिए अब आप यहाँ कॉर्नर में देख लीजिए क्या आ रहा है, लास्ट लेयर कॉर्नर कलर मैचिंग, इसको हम कलर मैचिंग कहते हैं, ठीक है, यानी रेड इधर आ जाएगा, ग्रीन इधर, येलो इधर आ जाएगा, ठीक है। और उसका एल्गोरिदम क्या है, बहुत सिंपल सा है, 4 टोटल है, RB एंड फिर RB, मगर पहला RB एंटी क्लॉक है, दूसरा RB जो है वो क्लॉकवाइज है, ओके। अच्छा, इसके अंदर मगर एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, इसके अंदर या तो हमें इसको 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा या फिर 4 दफ़ा लगाना पड़ेगा, ओके, तब ये हमारा सही इसकी जो कलर मैचिंग हो सकेगी, ठीक है। अब मैं लगाना जा रहा हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको मैंने टॉप, राइट एंड फ्रंट में रखा हुआ है, ओके। ये लेके अब मैंने किया, ये R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक, R क्लॉक, B क्लॉक, ये B में घुमा रहा हूँ, ठीक है, R एंटी क्लॉक, B एंटी क्लॉक,
आर क्लॉक बी क्लॉक, 2 दफ़ा घुमाया, आप देखें ये येलो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखिए एक चीज़ और ज़रा देख लीजिएगा, सारा क्यूब मेरा बिगड़ चुका है। ओके, नीचे आप देखेंगे तो नीचे मत देखिए, यही देखते रहिए वरना आप परेशान हो जाएंगे और घबरा जाएंगे, और घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये कॉर्नर मेरा हो गया, ठीक है, कलर से मैच हो गया, ये ग्रीन से ग्रीन, रेड से रेड, नीचे का मैंने कहा नहीं देखें, सिर्फ इसी लेयर को देखते रहें। और अब मैं इसको चेंज करूँगा, मगर इसके लिए मैं इस पर क्यूब को नहीं घुमाऊँगा, बल्कि टॉप लेयर को घुमा के उसको उसी जगह पे लेके आ गया, ठीक है, जहाँ पे अभी मैंने इससे पहले चेंज किया था। अब मैं फिर यही वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा, आर एंटी क्लॉक बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक बी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक बी क्लॉक। 2 दफ़ा चलने के बाद देखा येलो नहीं आया, फिर मैंने चला आर एंटी क्लॉक बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक बी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक बी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक बी क्लॉक। तो अब ये चौथी दफ़ा में येलो ऊपर आ गया। यहाँ पे अब मैं सिंपली कोई एक कलर मैच कर दूंगा, आपका पूरा क्यूब तैयार है। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, आपको 2 सारी चीज़ें, एक तो ये कि स्पीड आपकी तेज़ होगी, और दूसरी चीज़ ये होगा कि आपको ये एल्गोरिदम्स भी याद होते चले जाएंगे।